भीख में लेजिस्लेटर्स सीट्स लेकर MNAs की MPAs की आएंगे, उनसे आप क्या लेजिस्लेशन की तवक्को रखेंगे? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते, वो अपने लाने वालों के मफाद और बचाव के लिए लेजिस्लेशन करते हैं। मीडिया के बारे में जुबाबंदी है, इस काले कानून को फिल फॉर वापस लिया जाए। जब भी कोई सिलेक्टेड आता है मीडिया को कंट्रोल करने के लिए काला कानून लेकर आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीका का कानून को भी नहीं मानते हैं। एक पीका नहीं, आप 100 पीका ले आए, सब पीका को उठा बाहर फेंकेंगे। पीका ऑर्डिनेंस आपने बनाया है, कल तक आप कहते थे ये काला कानून है। फेक न्यूज का तयन जो है वो हुकूमत वक्त करेगी कि फेक न्यूज क्या होता है। ये हंसने का ही मकाम है। अस्सलाम वालेकुम। यही लोग थे जो पीका एक्ट के ख़िलाफ़ नारे लगाते थे, जब खुद इक़्तिदार में आए तो वही कानून पास किया। काशिफ अब्बासी ने कैसे तारे दिखाई है, आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं फिर बात करते हैं। बल्कि हमारे लिए रोने का मकाम है। इनमें से कौन गलत कह रहा है, क्या वजह है? उसने एक बलोच रहनुमा हमारे पास बैठे तो उन्होंने कहा क्या वजह है कि बलूचिस्तान पे सिर्फ अपोजिशन बात करती है, यानी ये अपोजिशन में होंगे तो बलूचिस्तान के ऊपर अच्छे अच्छे बयान देंगे, हुकूमत में आएंगे खामोश, क्योंकि ये इजी होता है, आसान होता है अपोजिशन में ये सारी बातें करना। देखिए, अपोजिशन में ये बातें करना आसान तो होता है क्योंकि आपने बस हुकूमत को चैलेंज ही करना होता है। जब आपकी अपनी कन्विक्शंस ना हो, आप किसी चीज में बिलीव ना करते हो। और बात जो मरीम नवाज साहिबा ने की, जब आप अपने हाथ पांव कटा कर हुकूमत में आएंगे, फॉर्म 47 की हुकूमत पकड़ेंगे, तो फिर उसके बाद आप किस मुंह से ना कर सकते? लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर हम इसको फॉर्म 47 गवर्नमेंट कहेंगे जी, तो क्या ये पीका की खिलाफवर्जी? अगर मैं तो खुद विक्टिम हूं, इस प्रोसेस से गुजरा हूं, मैं तो बात कर सकता हूं। मेरे पास तो सबूत भी मौजूद हैं और मेरे सबूतों की वजह से इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के जज साहिबान के साथ एक FIR उन पे जो कटी, उसमें शायद ये भी शामिल था कि वो इस्लामाबाद में ये जो धांधली का केस है उसको क्यों सुन रहे हैं, फिर ट्रिब्यूनल बदल दिया गया, करने वाले थे ना। खैर एनीवे, लेकिन अब द पॉइंट इज कि कानून पास हो गया। अब इसके बाद चीजें कहां जाएंगी? इसके बाद लामहल्ला जो जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं, सिविल सोसाइटी है, कुछ लोग इस मामले को चैलेंज करेंगे आला अदालतों में। आला अदालतों में आगे कौन बैठे होंगे? वो 26 आईनी तरमीम से मुस्तफीद होने वाले सारे साहिबान वहां पर बैठे होंगे और वो सुनेंगे कि पीका के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं, क्या ये आईनी है या गैर आईनी है? तो सिस्टम को हम देखें, हमने But where is the system? No. Now there is no system. There is only one system, ना? एक लफ्ज हमने पहले इस्तेमाल किया था, फिर हम कॉन्वर्सेशन में कहीं और इधर से उधर चले गए, इम्प्लोजन। जब आप भड़ास निकालने के तमाम रास्ते बंद कर देते हैं, अदलिया जहां से कोई निजाम इंसाफ मिलने की एक हल्की सी रमक भी बाकी रह गई थी, वो भी आपने खत्म कर दी। गुफ्तगू करने की आजादी वो भी आपने सल्ब कर ली। सोच के ऊपर भी आपने पहरे बिठा लिए। बलूचिस्तान जो गवादर में जो वाकया हुआ कि यूनिवर्सिटी के बाहर तुलबा ने बुक स्टॉल लगाया हुआ था, आपने जाकर उस पर छापा मार दिया, 4 स्टूडेंट्स को भी जेर हिरासत ले लिया और उन किताबों को भी जेर हिरासत ले लिया। तो जिस मुल्क में आप इस तरह कर रहे हो, क्या वहां पर सोचों पे पहरे बिठाए जा सकते? देखें आप जरा इसको जरा ये इम्प्लोजन निजाम हो जाएगा। असेंबली आपकी बात नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने बात की, इंटरनेट बंद, क्योंकि आप अगर नहीं इंटरनेट के ऊपर वो फायरवॉल्स लग गई, अब ये पहरे ये वाले लग गए। आप इस्लामाबाद में एहतजाज करें 3 साल के लिए, आप अंदर चले जाएंगे। वेयर आर वी गोइंग विद दिस? एंड बाय द वे ये सब वो लोग कर रहे हैं, ये सब वो लोग कर रहे हैं जो आज से कुछ साल पहले बढ़ चढ़ के इन सब चीजों की मुखालफत कर रहे थे और जेन्युइनली करते थे। जो मेरे साथ, जो मुझे अंदाजा है कि जेन्युइनली करते थे, ये तो हम बिल्कुल करते थे, इसमें कोई शक नहीं। अपने राय कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये तो हम इतने बेवकूफ थे कि वो फेस रीड नहीं कर सकते थे। फस्तायत की बात हो रही है, कहते हैं ऐसी फस्तायत नहीं देखी, लेकिन मसला है कि वो घुटन महसूस होती है। खैर आपको तो नहीं होती, लेकिन मसला नथिंग। आप जिस तरफ नजर डालें, अंडरस्टैंड हमारा डायलेमा क्या है। पीपल हु आर सिटिंग आउटसाइड लुकिंग इन, कि आप पार्लियामेंट को देखें, आज आपने सारों ने हाथ खड़े कर दिए, हालांकि ये बयान सुने तो सारों आपको नजर आएगा कि ये सारे लोग मुखालिफ थे इन चीजों के। आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें, आप इलेक्शन कमीशन देखें, आप इंटरनेट की पाबंदियां देखें, आप बंदिशें देखें। इस मुल्क में कोई इदारा ऐसा नहीं है जो जिसको देखकर आप कहें कि हाँ ये इधर वी कैन गो हियर। आप डू यू रियलाइज दिस डायलेमा है ये इस मुल्क का? जब PTI की हुकूमत थी तो आप कहते थे सिलेक्टेड है, आज ये गवर्नमेंट आई है ये 47 है, उससे पहले जो आई थी वो भी चोरी के मैंडेट से आई थी।
जो 18 से पहले वाले इलेक्शन थे। not तो ये that much. देख अब जब उस वक्त RTS बैठा वो हम भूल गए, तो आज फॉर्म 47 बैठ गया, नथिंग न्यू। प्रॉब्लम आपकी ये है कि हम एक दायरा कार के अंदर देख ही नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर ये रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए पीका के कानून के अंदर और उस पर बहस कर लेते, और अभी भी इसमें तरमीमें की जा सकती हैं, अच्छी राय वो एक्सेप्ट कर, लेकिन मुझे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने पार्टी छोड़ी, बिल्कुल ठीक है, मैंने पार्टी छोड़ी, मेरी वालदा की डेथ हुई, बिल्कुल उम्र दराज औरत थी, उनके बखेड़े उड़ते दिए आप, बिल्कुल और ठीक है। उसमें से मैं जानता हूं पार्टी के कौन कौन नाम है, कोई कानून नहीं है सर अंधेर है, ये कोई नहीं कह रहा कि इसको चलने दें। हम देखें, आप ये दूसरी साइड की बात समझे, ऑल और नथिंग वाली बहस नहीं है, ये कोई नहीं कह रहा कि इसको चलने दें, उस पर तरमीम कर लेंगे आगे। सुन ले, नहीं सर, तरमीम नहीं होगी, यही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप जिस वजह से, ये क्या वजह है, वो बिलावल ने कहा यहाँ पे, जब कोई सिलेक्टेड गवर्नमेंट आती है मीडिया का गला घोंटती, क्यों? सर देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। ये इतना सौखा नहीं है कि क्योंकि ये वाकई तूफानी बदतमीजी बढ़ता जा रहा है। हम एंटी रेगुलेशन नहीं है, मैं जाती तौर पर नहीं हूं एंटी रेगुलेशन, आई एम प्रो रेगुलेशन, बट रेगुलेशन का तरीका क्या मिसाल दे रहे हैं आप? दुबई मैंने नहीं मिसाल दी, उन्होंने दी। हाँ, मैं दुबई की मिसाल दी। दुबई अपनी मुल्क की, अपनी लोगों की और अपनी मईशत की सालमियत के लिए एक निजाम चला। पाकिस्तान हैज नॉट चूजन दैट सिस्टम। कायदे आजम ने ये चूज नहीं किया था सिस्टम, कायदे आजम ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम चूज किया था। मैं तो और पाकिस्तान का आइन दुबई अच्छा काम कर रहा है, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। तो आपने कंपेयर करना है तो एक डेमोक्रेसी के साथ कंपेयर करें ना, वहां बर्तानिया से करें, स्कैंडिनेविया से करें, यूरोप से। मेरे भाई काशिफ अब्बासी साहब, सरकार, दुबई में फिर डेमोक्रेसी है, यहां बादशाहत है। यहां बादशाहत यह है कि बारी बारी वक्त जरूरत, जब तक आप लोगों को गिव अदर्स अ चांस, जब तक नई शक्लें, नए लोग, नया स्टाइल, कोई 90s की तकरीरें कर रहे हैं, कोई 80s की तकरीरें कर रहा है, फंसे में वहां पीछे फंसे में। अभी आपने सीरियल से चीजें दिखाई, इसने कहा इनने बड़े दावे, ठीक है, इस पर आप यही कह सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, बट हाउ डू यू जस्टिफाई, जिस तरह मरियम औरंगजेब ने कहा, क्या हुकूमत फैसला करेगी? नहीं तो मरियम औरंगजेब की बात ठीक है ना, वो तो ये कह रही थी रात के अंधेरे में 4 रुपए पेट्रोल के बढ़ा दिए जब हमारी हुकूमत थी। तो मैं किधर जस्टिफाई करूं भाई? मुझे बताए, तो अभी को मुझे बताए ना, मैं कहां सही रहूं, वो सही मानूं, ये सही मानूं। मुझे साहब को फांसी दे दी, 45 साल बाद गलत हो गई, तो वो सही था, ये सही था। इमरान खान को सादिक और अमीन कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जेल में डाल दिया, वो सही था, ये सही था। नवाज शरीफ को ना पैसे लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर क्वालिफाई कर दिया। That's exactly the point. That's exactly the point. All wrong का wrong था। ठक फैसल भाई, आप अपने सवाल का खुद जवाब दे रहे हैं। आपको इधर बता रहा हूं, आपको रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूं। आज ये गलत काम हो रहा था ना, पीटीआई गायब, जो अपोजिशन का काम था, पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, नून ने साथ दिया, और मुझे तो किसी का फोन नहीं आया कि चोरी को होने दो। अच्छा चलें, ये खड़ा हूं ना मैं, एक आदमी भी खड़ा है ना, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। चिल्ला क्यों रही हो वावड़ा साहब, बात करो लेकिन सलीके से। रही बात बादशाहत की, तो पाकिस्तान में बादशाहत ही तो है। कब से हम यही चेहरे देखते आए हैं, कभी किसी और को मौका मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि फिर जागीरदाराना निज़ाम कैसे चलेगा। ये मुरूसी सियासत अब जड़ें पकड़ चुके हैं, इसे उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है। पीका एक्ट की मिसाल लो, पहले मुखालिफत, अब अपने मफाद के लिए सपोर्ट। ये है इस मुल्क की सियासत। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में दें। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।